एक 20 साल की लड़की जिसका नाम था सलमा। सलमा के साथ में जब एक शेख उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है, यानी कि वो अपने चंगुल में फंसाना चाहता था, बट सलमा ऐसा उसके चंगुल में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहती थी। लेकिन आखिरी में उसको मजबूरन उसको जो है उसके सामने घुटने टेकने ही पड़े। वो जो शेख होता है वो अपने पैसे के दम पर उसको झुका देता है और फिर 20 साल की वो नौजवान लड़की उसके साथ में एक ऐसा घिनौना काम कर बैठती है जो आप लोग भी नहीं सोच सकते। आप लोगों को बता दें कि वो जो लड़की होती है वो मजबूर हो जाती है उस शेख के साथ में वो काम करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं सच्ची घटना। ये दोस्तों ये जो कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक कहानी है। आप लोग इसको पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरी कहानी सुनाने से पहले एक रिक्वेस्ट भी है, अगर इस कहानी को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली इस सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है केरला के एक छोटे से गांव में। उसी गांव में एक सलमा नाम की लड़की होती है। सलमा के साथ में जो है घर में टोटल 4 लोगों की फैमिली होती है। सलमा और सलमा की जो माँ होती है और उसकी 2 छोटी बहनें होती हैं। सलमा के जो पिताजी थे वो 4 वर्ष पहले ही ख़त्म हो गए थे और उसकी जो जिम्मेदारी होती है उसकी सारी उसकी माताजी के ऊपर होती है। उसकी माँ जो थी वो सारा इधर उधर मजदूरी करके अपनी लड़कियों को जो है खिलाया पिलाया करती थी। सलमा जो होती है वो 12वीं क्लास पास होने के बाद में वह जो है घर पे ही बैठी हुई थी, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं था जो वह आगे की पढ़ाई कर सके। और उसकी छोटी 2 बहनें थी वो भी जो है एक 8th क्लास में और एक 9th क्लास में पढ़ाई किया करती थी। जब उसके पास जो है उसके माताजी के पास इतना पैसा नहीं जुटा पाती थी कि अपनी ही लड़कियों को पढ़ा सके। उसकी माँ जो हो उसकी जो माँ होती है वह एक दिन आंगन में रो रही होती है और वो ये सोच रही होती है कि आखिर हमारी 3 लड़की हैं। सबसे बड़ी लड़की तो जिसका नाम सलमा है और वो उससे भी छोटी 2 बहन जो 2 लड़कियां हैं हमारी, आखिर उनकी हम शादी करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे ही ये रोते हुए सलमा देखती है अचानक से, तो वो जो है समझ जाती है और वो अपने माँ की मजबूरियों को समझ चुकी होती है। वो कुछ भी नहीं बोलती और वो बातें बना करके शाम को बोलती है कि माँ, हमारी जो सहेलियां हैं वो बाहर विदेश में जा रही काम करने के लिए और हमारी भी इच्छा है कि हम जो है बाहर विदेश में काम करने जाएं। दरअसल आप लोगों को बता दें उसकी माँ तो जो है वो चाह ही रही थी कि आखिर जो है किसी भी प्रकार से पैसा आए और हमारे घर की स्थिति सही हो। उसकी जो माँ होती है वो कहती है, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास पूरा भरोसा करती हूँ और जो है हमारे तरफ से इजाज़त है तुम्हें काम करने की। फिर वो जो सलमा नाम की लड़की होती है वो अपने दोस्त से मिलती है और कहती है कि यार तू मेरा पासपोर्ट बनवा दे कि आखिर जो है हम बाहर विदेश जाने के लिए कैसे काम कर सकूं। फिर एक एजेंट से वो उसकी जो दोस्त होती है वो एजेंट से मिलवा देती है और फिर एजेंट होता है वो 1 लाख रुपए की मांग करता है और कहता है आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए और फिर आपको जो है पासपोर्ट यानी कि जो वीज़ा होता है वो मैं आपको बनवा कर दे दूँगा। ये जो सलमा होती है उसके पास 1000 रुपये नहीं होता है और वो जब 1 लाख रुपए मांग कर देता है तो उसकी जो है पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और वो घर पे हताश निराश होकर के आ जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, आखिर हम इतना पैसा कहाँ से लाएं, क्योंकि जो है पासपोर्ट यानी कि वीज़ा बनने के लिए 1 लाख रुपए की मांग हो रही है। उसकी जो माँ होती है वो वहाँ पे कहती है कि बेटा टेंशन मत ले, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुझे ज़रूरत नहीं है, किधर से भी जो है हम एडजस्टमेंट करके तेरे को पैसा 1 लाख रुपए दे दूँगी। उसकी जो माँ होती है वो सोचने पे मजबूर हो जाती है, आखिर हम ऐसा कौन सी चीज़ जो है बेच दें जिससे हमारे पास 1 लाख रुपए हो जाए। बहुत गांव वालों से सभी से मांगने के बाद जब उसको पैसा नहीं मिला तो उसके पास 2 बीघे ज़मीन थी। उसने जो है एक साहूकार के पास गिरवी रख दी और उसकी जो साहूकार होता है वो 1 लाख रुपए इसको दे देता है। जैसे ही 1 लाख रुपए पा करके वह तुरंत पहुंच जाती है, उसी एजेंट को दे देती है और फिर उसको वीज़ा यानी कि पासपोर्ट जब मिल जाता है
तब वह जो है बाहर विदेश चली जाती है। उसका जो काम होता है वह एक शेख के घर में लग जाता है, और वो शेख जो होता है, जैसे वो विदेश पहुंचती है तो वो शेख जो होता है वो उसको रिसीव करने के लिए आता है, और वह समझ चुका होता है कि जैसे सलमा को देखता है तो वो एकदम से फटी आंखों से देखता ही रह जाता है, क्योंकि सलमा जो होती है वो 20 साल की उम्र थी उसकी और खूबसूरत जवान होती थी। कोई भी मर्द जो है उसके ऊपर अगर एक बार देखती तो देखता ही रह जाता, हर एक बंदा जो है उसको पाने की चाहत रखता था। शेख जो है उसी दिन उसको देख करके उसके मन में जो है बुरी तरीके से ख्याल आ रहे थे, उसके अंदर जो है कुछ हलचल पैदा हो चुकी थी। वो जब पूछता है कि सलमा क्या आपका ही नाम है, तो वो लड़की बोलती है कि हाँ सलमा मेरा ही नाम है। फिर उस सलमा नाम की लड़की को लेकर के अपने घर चला जाता है और वो सारे काम काज बता देता है जो सलमा को करने वाले थे। सलमा उसी घर में रहने लगती है और उसके घर में ही काम करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उधर जो है शेख की जो नीयत है वो गंदी होती गई। शेख जो है अपना काम कराने के बाद में जो सलमा होती है उसके जिस्म को टच करने की कोशिश करता है, बट सलमा जो है उसकी बातों को, उसकी जो हरकतों को इग्नोर करती रहती है। लेकिन उसकी जो हरकतें होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाती हैं। सलमा भी सोचने पे मजबूर हो गई थी, आखिर हम अब करें भी तो क्या करें। वो जो शेख है एक दिन रात में खाना खाने बैठता है और मन ही मन ये सोचता है कि आखिर ये लड़की ऐसे जो है कब्ज़े में आने वाली तो नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन जो है ये शेख सलमा को पैसा देने का लालच करता है और उसके बाद में उसके साथ में कुछ गंदी हरकतें करना चाहने लगता है। खाना खाने के बाद में एक दिन उसके यहाँ पार्टी होती है और वह जो सलमा नाम की लड़की होती है उसके नाश्ते में वो एक गलत तरीके से दवाई भी डाल दिया था, और वो जो शेख होता है वो भी ऊँटनी का दूध पी करके और जो शक्तिवर्धक दवाइयाँ हैं वो भी खा चुका था। इधर सलमा जो होती है वो थोड़ा उसको मायूसी जैसे लगने लगती है और वो मन ही मन ये सोच रही होती है कि अगर हम जो है आज क्या खा लिए। जो शेख होता है बहुत ही मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है कि आज तो हमारी जो है इच्छा पूरी होने वाली है। बट वो जो है शेख होता है वो ऊँटनी का दूध पी करके और शक्तिवर्धक दवा खा करके मानो कि उसके 4 मर्दों की शक्ति आ चुकी थी, और वो जो है ठहरी 20 साल की लड़की, यानी कि फूल जैसी। उस रात को जो है वह जो शेख होता है उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके सारे कपड़े उतार देता है। वह लड़की जो होती है सलमा नाम की उसका विरोध खूब करती है, लेकिन जो शेख होता है वो उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसके ऊपर जो है टूट पड़ता है। वह इतनी ज़ोरदार तरीके उसके साथ में संबंध बनाता है कि उसकी जो है चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उसका जो दिन था वो पहला था ऐसा। वो बहुत ही मना करने के बाद में वो बिल्कुल भी एक भी नहीं सुनता। वो लगातार 2 घंटे जो है उसके साथ में संबंध बनाता रहता था, और उसके बाद में जब थक जाता तो वहीं पे लेट जाता था। उस लड़की की यानी कि जो सलमा थी इतनी दर्दनाक तरीके से उसके साथ में संबंध बनाता है कि वो जो है वो सुबह 2 घंटे तक उठ नहीं पाती, और जब उठ पाती तब वह जो है टांगे चौड़ी करके चलती। आप लोगों को बता दें कि वो जो लड़की है बहुत ही परेशान हो चुकी थी। आखिर उसी के साथ में ऐसे रोज़ रोज़ का सिलसिला चालू हो गया था शेख का। वो जो लड़की लास्ट में परेशान हो करके नज़दीकी पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने की सोची, लेकिन इससे पहले जब ये चीज़ें शेख को मालूम हुआ कि आखिर ये जो है हमारे ही नाम से कंप्लेन दर्ज कराने की सोच ली है, तो ये जो है सलमा के ऊपर नाजायज़ जो है चोरी का आरोप लगाने की बात थाने तक पहुंचा देता है। और वो जो वहाँ के जो पुलिस लोग थी, वहाँ के जो लोकल पुलिस, वो जो है उसी शेख की ही बात मानते थे और फिर आकर के उसे सलमा को अरेस्ट कर लेते हैं। और सलमा जो है रो रो करके फूट कर अपनी जो है हर एक बात रखते हैं, लेकिन वहाँ की जो पुलिस होती है बिल्कुल भी नहीं सुनते और वो शेख की ही बात मानते। शेख ये चीज़ बार बार उसको टॉर्चर किया करता था, अगर तुम हमारे साथ में ये संबंध बनाती रहोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा।
दोस्तों वो जो लड़की होती है, हिंदुस्तानी लड़की जो होती है, वो ये सब मना करने के बाद में उसकी बात नहीं मानती है। वो जेल तक जाने को मंजूर था, लेकिन उसको ये सब करने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने बच्चियों को, अपनी लड़कियों को या लड़के को बिना किसी संपर्क किए हुए, ना किसी जानकारी के विदेश भेजना बहुत ही गलत है, क्योंकि ये चीज़ जो है हर कोई जो है हकीकत नहीं बताता वहाँ पे क्या काम होगा, कैसा काम होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी, सच्ची घटनाएं भी निकल के आ रही हैं। क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं वो चले तो जाते हैं, लेकिन लास्ट में जो है वहाँ फंसने का काम होता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।